हाँ दोस्तों, एक सच्ची कहानी बेंगलुरु का एक छोटा सा गांव है। एक मोहल्ला है जिसमें एक पति पत्नी रहते हैं, जिसका नाम है सोनू और पत्नी का नाम है सानिया। अपना निर्धारित समय से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद वो अपना किसी काम के लिए मुंबई चला जाता है। मुंबई चले जाने के बाद क्योंकि नई नवेली शादी होती है तो उसको सोनू को मन नहीं लगता है। तो अपनी पत्नी से बात करता है, सानिया से, कि तुम भी मेरे साथ रह सकते हो। सानिया बोलती है, इसमें कौन सी बात है, हम लोग दोनों आप पति पत्नी हैं, तो आप चाहे अगर उतना अच्छा इनकम है तो साथ में रह सकते हैं, और नहीं तो हम परिवार में रहते हैं, आप अपना बाहर रहिए। कुछ दिन ऐसे बीत जाता है और बीतने के बाद जब सानिया को मन नहीं लगता है तो सानिया बोलती है, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। इसके बाद जो होता है आपको हम कहानी में बताने जा रहे हैं। तो मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफर में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो बेंगलोर से मुंबई ट्रेन जा रही थी, उसी ट्रेन में सानिया बैठ जाती है जिसका सीट कंफर्म रहता है, और घर से खाने पीने की कुछ सामान ले जाते हैं और बराबर मतलब अपने पति से बात होते रहता है। रास्ते में सफर के दौरान ही उसी बोगी में सीट के आमने सामने दो आदमी बैठे हुए हैं। जब एक साथ रहते हैं तो किसी न किसी प्रकार का बात होबे करता है। तो उसी प्रकार से सानिया को पूछती है, तुम अकेले पहली बार मुंबई जा रहे हो? तो सानिया एकदम सच्चाई बता देती है, हाँ हम पहली बार जा रहे हैं, मेरा पति वहां रहता है और उसी के लिए हम पहली बार जा रहे हैं। तो आदमी बोलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ है, किसी प्रकार का हेल्प हो या किसी भी कोई चीज का जरूरत पड़े तो हमसे बताओ। तो सानिया अपना शांत रह जाती है, किसी प्रकार का जरूरत नहीं पड़ता है। और ट्रेन में जैसे ही कुछ सामान बिकने के लिए आता है और ये लोग खरीदते हैं, सानिया को देते हैं तो सानिया नहीं लेती है। उसके बाद दोनों आदमी अपना खाना पीना खाते हैं, चाय कॉफी बिकने के लिए आता है तो वो भी पीते हैं। उसके बाद सानिया को पूछते हैं तो बोलते हैं हमको नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे ही सानिया को भूख लगती है, अपने बैग में से खाने पीने का कुछ सामान निकालती है और सामान निकालने के बाद जैसे ही खाने के लिए चलती है तो उस आदमी से पूछती है सानिया, क्या आपको चाहिए? तो आदमी बोलता है, ठीक है कुछ दे दो। तो आदमी खाता है और सानिया भी खाती है और आराम कर लेते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही मतलब उससे पति से बात होता है तो पति को बोलता है, ठीक है अभी 150 किलोमीटर बाकी है, सो हम 3-4-5 घंटा में पहुंचने वाले हैं, पहुंचने से आधा घंटा पहले तुम स्टेशन पर चले आना। उसके बाद दोनों आदमी बैठे रहते हैं, सानिया भी इधर बैठी रहती है अपनी सीट पे। उसके बाद जैसे ही चाय बिकने के लिए आता है तो चाय पीते हैं और सानिया से पूछते हैं, चाय चाहिए? तो सानिया बोलती है, ठीक है ले लो। और चाय जैसे ही पीने के लिए वेंडर देता है सानिया को, उसके बाद पता नहीं चाय में क्या मिला रहता है, क्या होता है नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही चाय पीती है 1-2 घंटा के बाद वो नशे में हो जाती है और सो जाती है। उसके बाद ये दोनों आदमी हैं, जैसे ही किसी स्टेशन पर उतार लिया और इसको कोई होश हवास नहीं रहता और कुछ होश आता है तो बोलता है, हम तो ट्रेन में थे, हम कहाँ गए। तो उसको कुछ महसूस होता है कि हम 4 व्हीलर मारुति में बैठे हुए हैं। तो आवाज लगाती है सानिया, तो उसके बाद एक थप्पड़ मारता है वो आदमी, बोलता है आराम से शांत से बैठे रहो, तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उस लड़की को जैसे ही होश आता है
तो उसको कुछ पता ही नहीं रहता है कि हम कहाँ थे और कहाँ कैसे आ गए। तो वो आदमी ने मुंबई के रेड लाइट एरिया में उसको 50,000 में सेल कर देता है, और सेल करने के बाद उसको रेड लाइट एरिया में रख दिया जाता है। 15-20 दिन प्रताड़ित होने के बाद वो एक युवक जाता है जो मतलब रेड लाइट का ग्राहक होता है। उसके बाद उसका जो पति था बहुत इंतजार करने के बाद आरपीएफ से उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला तो वो अपना मौन रह जाता है। 15-16 दिन के बाद जैसे ही एक ग्राहक उसके पास पहुंचता है, उसके रूम में जाता है, औरत रोने लगती है और बोलती है कि भाई जी हमको कुछ हेल्प कर दीजिए, हम इस धंधा में नहीं हैं, हमको जबरदस्ती किसी प्रकार से लाया गया है। तो औरत जो है सानिया से पूरा सच्चाई बताता है और अपने पति का नंबर बताता है। तो आदमी जो है वो अपना पति से बात करा देता है और बोलता है तुम कहाँ हो? तो बोलता है हमको कुछ पता नहीं है, हम कहाँ है नहीं है। तो आदमी से बोलता है ठीक है हम बता देते हैं पूरा एड्रेस। तो उसके पति को जैसे ही मालूम चलता है, 1-2 दिन के बाद ग्राहक बनकर रेड लाइट एरिया में पहुंचता है, और जैसे पहुंचता है रेड लाइट एरिया में बहुत लड़की को देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता है। तो कोठे मलकिन से पूछता है सोनू, एक नई लड़की जो 15-16 दिन पहले आई हुई है, वो लड़की के साथ हम जाना चाहते हैं, जितना चार्ज होगा हम देंगे। उसके बाद उस रूम में जैसे ही आदमी जाता है, पत्नी देखती है, पत्नी रोना शुरू कर देती है और गले से मिल जाती है। तो इस प्रकार से उसका पति बोलता है तुम चिंता मत करो, हम आ गए हैं, अब हम तुमको बाहर निकालेंगे चाहे जैसे भी। तो आदमी है गुप्त रूप में पूरा एड्रेस के साथ पुलिस स्टेशन में फोन करता है, और पुलिस स्टेशन में जैसे ही फोन करता है, पुलिस वाले चारों तरफ से दलबल के साथ आ जाते हैं, और रेड लाइट एरिया का जो मालकिन है, कोठे की मालकिन, उसको एडजस्ट किया जाता है। और साथ में इस लड़की के साथ ही कई लड़की जो किसी कारण से फंसी हुई थी, करीब 15-20 लड़की को उस रेड लाइट एरिया से निकाला जाता है। तो उसके बाद उस कोठे की मालकिन को धारा के तहत कोर्ट में केस किया जाता है और वहीं से उसको जेल भेज दिया जाता है। इस कहानी में आपका क्या राय विचार है वो कमेंट में लिख के बतावें। तो देखिए, कोई भी आदमी आज के युग में जहां तहां सुनते हैं फ्रॉड हो रहा है, किसी को कुछ में फ्रॉड हो रहा है, किसी को ट्रेन में फ्रॉड हो रहा है, किसी को बैंक अकाउंट से उल्टा सीधा होता है, किसी को सफर में फ्रॉड हो जाता है। तो कोई भी आदमी को अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए बिना जान पहचान के आदमी को, चाहे वो कितना भी मीठा बोले, कितना भी अच्छा बोले। तो इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य हमको किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत रहने की हमारा उद्देश्य है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, और कहीं सफर में कोई अनजान आदमी मिल जाता है तो उसके साथ ज्यादा लेन देन या किसी प्रकार का खान पीन का व्यवहार मत कर। जय हिंद, जय भारत।